तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम रिव्यू पर। गाइस मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो क्यूने का प्रोडक्ट है और ये यूएस ब्रांड है क्यूने, ठीक है। अच्छा गाइस, ये क्यूने की हेयर स्ट्रेटनर एक्स्ट्रा 4+ सिल्क प्रोटीन क्रीम है, ठीक है। इसको आप केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, बट ये एक्चुअली में होती तो स्ट्रेटनिंग क्रीम ही है और केमिकल्स के यूज के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जाता है और सेम प्रोसेस वही होता है जो कि हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम का प्रोसेस होता है। उसी तरीके से इसको बालों को जो है वो इस पे यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है बालों के ऊपर और इसका रिजल्ट भी सेम आपको वैसे ही मिलेगा जैसे कि आपको नॉर्मल रिबॉन्डिंग का या फिर स्ट्रेटनिंग क्रीम का मिलता है। रिबॉन्डिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और स्ट्रेटनिंग क्रीम आप जब यूज करते हो केराटिन ट्रीटमेंट वाली जब आप लेते हो स्मूथिंग ट्रीटमेंट, वो 6 मंथ से 12 मंथ तक उसका टाइम पीरियड होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज कर कितना केयरफुली आप अपने बालों को रख रहे हो, कितना केयर कर रहे हो, कितना आप बचा रहे हो उसको सल्फेट वाले शैम्पू से, प्रोडक्ट से, ठीक है, या दूसरे प्रोडक्ट से या ब्लीचिंग से या जिस भी चीज से आप उसको बोल सकते हो कि आप साइड इफेक्ट्स वाले इंग्रेडिएंट से कितना केयर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा गाइस, इस तरीके के प्रोडक्ट्स इस तरीके के 2 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जिसमें क्यूने का एक इस हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम होता है जिसपे प्लस सिल्क प्रोटीन लिखा है। सेकंड होता है फिक्स बाम जिसे हम न्यूट्रलाइजर भी बोल सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रलाइजर होता है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है जो कि फिक्सिंग का काम करता है, तो यहाँ पर फिक्सिंग बाम है जो कि फिक्सिंग का ही काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करें इस पैकेजिंग की तो ये 85 ml का पैकेजिंग होता है, दोनों सेम कंटेनर की होते हैं, दोनों ट्यूब स्टाइल में होते हैं। आपको इजिली मतलब वेबसाइट से मिल जाते हैं, मार्ट से मिल जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल से ले सकते हो, कॉस्मेटिक स्टोर पे भी मिल जाते हैं, क्यूने ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। यूज करने के लिए गाइस सिंपल मेथड होता है। सबसे पहले तो आप अपने बालों को धो लो और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर चाहे आपके बाल ब्लीच वाले हैं या आपके बाल कलर वाले हैं तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपके बाल अगर बिल्कुल प्योर वर्जिन है, वर्जिन कर्ली हेयर है, चाहे थिक हेयर भी है, नेचुरल हेयर है, तो फिर आप इसको कर सकते हो। अगर ब्लीच या कलर वाले हेयर हैं तो आप इसको नहीं कर सकते, आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये जस्ट कर्ली हेयर के लिए, ठीक है। कर्ली हेयर और नॉर्मल जो हेयर होते हैं उन लोगों के लिए है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है पहले ही। अब आप क्या कर सकते हो, आपने बालों को वॉश करना है, वॉश करने के बाद बालों को ड्राई करके स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लो। आइकॉनिक स्ट्रेटनर है तो ठीक है, नहीं भी है तो जो भी स्ट्रेटनर है आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बालों को स्ट्रेट करने के बाद आप क्रीम को अप्लाई कर लो, कंप्लीट बाउल में निकाल कर एक अलग बाउल में इसको अप्लाई कर लो। और याद रखना गाइस, रूट्स पे आपने नहीं लगाना है, कभी भी स्ट्रेटनिंग क्रीम्स रूट्स पे नहीं लगाती है। 1 से 2 इंच का फासला आपने रखना है, बालों को स्ट्रेट करते जाना है, क्रीम लगाते जानी है, हाथों की मदद से, ब्रश की मदद से, हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन के लगाना, इसको अच्छे से लगा लेना, हर बाल में जो है वो लग जाए। 4 पार्टीशंस बालों की कर लेना और बालों को टाई अप कर लेना और एक एक पार्टीशन को खोलना, थोड़े थोड़े बाल लेना और बालों पे क्रीम अप्लाई करते जाना कि कंप्लीट अप्लाई हो जाए, एक एक बाल रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज उसमें कर्व या फिर फ्रिज रह जाएगी, ठीक है। जब आप इसको अप्लाई कर लो, याद रखना जो एप्लीकेशन का टाइम है वो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके बालों को कंप्लीट क्रीम लग जानी चाहिए। आपने इतना फास्ट उसको करना है, किसी से बात नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, आराम आराम से नहीं करना। बहुत फास्ट होती है इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो काफी फास्ट की जाती है, अगर आप इसको स्लो स्लो करोगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है ये प्रोसेस, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने 25 से 30 मिनट इसको अप्लाई रखना होता है। उसके बाद इसको नॉर्मल सादे पानी से बिना शैम्पू के अपने बालों को वॉश कर लेना है। आफ्टर वॉश फिर से ब्लो ड्राई करना है, फिर से आपने स्ट्रेटनिंग करनी है स्ट्रेटनर के थ्रू और उसके बाद फिर आपने फिक्सिंग बाम अप्लाई करना है बाउल में सारा निकाल के। सेम उसी प्रोसेस के साथ बालों को 4 पार्टीशंस कर लो, 4 पार्टीशंस पर डिवाइड करके एक पार्टीशन को खोलो और थोड़े थोड़े बालों में आप फिक्सिंग बाम अप्लाई करते रहो और कॉम करते रहो, हाथ की मदद से भी लगाते रहो और कॉम भी करते जाओ, ठीक है। कंप्लीट जब बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ लगा लो, बाल स्ट्रेट हो जाए, तो न्यूट्रलाइजर का जो टाइम होता है यानी फिक्सिंग बाम का वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और अंडर 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप फिक्सिंग बाम को जो है वो छोड़ते हो और उसके बाद इसका भी प्रोसेसिंग अप्लाइंग टाइम वही 10 मिनट का होता है। 5 से 10 मिनट में इसको बालों पे अप्लाई कर लो, उसके बाद 10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद वॉश कर लो। वैसे ही उसी मेथड से सिंपल प्लेन पानी से आपने वॉश करना है, कुनकुना पानी हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टैप वाटर भी चलेगा। इसको वॉश कर लो, वॉश करने के बाद ड्राई कर लो ब्रो ड्रायर से, उसके बाद बालों को स्ट्रेट कर लो। अब ये जो आपके बाल है ना वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा क्योंकि ये सिल्क प्रोटीन क्रीम है, तो प्रोटीन मिलता है, केराटिन प्रोटीन की ट्रीटमेंट होती है, बट फिर भी बालों की केयर के लिए आपने 3 दिन इसको बांधना नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीने इसका रिजल्ट मिलेगा और कम से कम 5 महीने, ठीक है। वापस से आपके बाल फ्रिज वाले हो जाएंगे, जैसे आपके कर्ली हैं, वेवी हेयर है, वैसे ही हो जाएंगे बाल 5 to 6 मंथ्स के बाद। जस्ट 5 से 6 महीने आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। प्राइस की बात करें तो इसके
2900 या 33,000, ठीक है, 2900 से 3000 के बीच में ये आपको मिलेगी। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, कॉस्मेटिक स्टोर से भी ले सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगी। बाकी ओरिजिनल हो और इस पे जो एक्सपायरी डेट हो वो ठीक से चेक कर लेना। बाकी ये है कि आप इसका केयर करना, 3 दिन तक बाल आपने टाई नहीं करने, बांधना नहीं है, खुले रखने हैं, पसीनों से बचाना है और उसको बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना। उसके बाद 3 दिन के बाद शैम्पू कर सकते हो। क्यूने का शैम्पू यूज करोगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना। आपने मास्क यूज करना है, क्यूने का हेयर मास्क जो कि प्रोटीन ट्रीटमेंट वाला मास्क होता है, वो आपने जरूर देना है। अदरवाइज आपको जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम भले ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, लेकिन हेयर स्ट्रेटनिंग के अंदर केमिकल्स होते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट के अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं और केमिकल से साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप केयर नहीं करते। हेयर लॉस हो सकता है, बालों में एक्स्ट्रा फ्रिज हो सकता है, स्प्लिटेंस हो सकती हैं, आपकी जो स्कैल्प होती है उस पर इचीनेस होती है। अगर आप सही से नहीं लगाओगे एज अ प्रोफेशनल तरीके से तो स्कैल्प के ऊपर अगर लग जाएगा तो आपको खारिश वगैरह भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है, ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगी आपके बालों के अंदर। तो इन चीजों से बचाने के लिए बालों का प्रॉपर केयर करना, अच्छी प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना, खाना और बालों के अंदर सल्फेट फ्री शैम्पू और सल्फेट फ्री प्रोटीन मास्क यूज करना, तो आपके बाल जो है वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। कंडीशनर भी आप सेम ही कंपनी का यूज करना। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।